इवनिंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 14.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट के ना होने की, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, किसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम पी से डिनोट करते हैं, जो क्या होती है 1 माइनस पी ई। ठीक, तो यहाँ से ये क्या आता है कि इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। ठीक, ये भी हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि किसी भी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। सच एन इवेंट, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, और ऐसा इवेंट जो कि होना है यानी कि जिसकी पॉसिबिलिटी है होने की, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। और ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है, ऐसे इवेंट को कहा जाता है श्योर इवेंट, या इसी को हम सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, यानी कि किसी भी इवेंट में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक, उन सब का सम जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। आगे देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी हमने रिलेशन आपको बताया था कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। थैंक यू।